नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी लोगों को सुबह का बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं अखिलेश सिंह स्वागत करता हूं फेसबुक पे आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों से लगातार तनातनी चल रही थी। भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, बहुत कुछ देखने सुनने को मिला। उसमें बहुत सारी घटनाएँ हुई। मैं उन सब पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तथ्य हैं जिस पर चर्चा करना चाहूँगा। पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध चल रहा तो आपने देखा कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए खुल करके कुछ देश उसके समर्थन में आए थे, जिसमें सबसे पहला नाम था चाइना, जो दूसरा नाम था तुर्की और अजरबैजान। 3 देश थे, तुर्की और अजरबैजान। ये लोग अपनी औकात भूल गए। 2019 कोरोना काल, जब तुर्की के पास दवाई नहीं थी, खाने के लिए पैसा नहीं, तो उस समय भारत ने खाना भी भिजवाया और दवाइयाँ भी भिजवाई थी, तुर्की की हर संभव मदद की। फिर 2023 का दिसंबर का वो महीना, जब भूकंप से पूरा तुर्की दहल गया था, तबाही मच गई थी वहाँ पर। उस दौरान भारत ने अपनी मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, दवाइयाँ और हज़ारों करोड़ों रुपए की मदद की थी वहाँ पर। बार बार भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुर्की को मदद किया, हर संभव सहायता दिया। और बदले में तुर्की ने क्या क्या पीठ में छुरा भोगा। इसके राष्ट्रपति कहता है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है भाई, खड़े रहो साले तुम उसके साथ में। तो हमारी सेना ने जो किया वो किया ही। हमारी सेना के शौर्य पराक्रम का लोहा तो सब देख ही चुके हैं। तुर्की के सारे ड्रोन्स को मार गिराए गए, चाइना के जो मिसाइल से उसको मार गिराए गए। इसके अलावा हमारे भारत के व्यापारी बंधुओं ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं। ठीक है, हम बॉर्डर पे तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हम असल युद्ध लड़के दिखाएंगे। हर साल दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि तुर्की से करीब 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का सेब आता है हमारे भारत के अंदर, जो भारतीय बाज़ारों में चलता है, हमारे तक पहुँचता है, हम सभी लोग उसको खाते हैं। तो भारत के तमाम व्यापारियों ने, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो, पंजाब हो, हर जगह के व्यापारियों ने इसका विरोध कर दिया। बोला कि हम तुर्की से किसी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, सेब नहीं लाएंगे। तो तुर्की को 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया सालाना। इसके अलावा टाइल्स, सफ़ेद संगमरमर, मूर्तियाँ, पत्थर, ये सब भी तुर्की और अजरबैजान से आते हैं। वहाँ पे 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना व्यापार होता है। तो वहाँ पे पुणे और राजस्थान और मुंबई जैसे, पंजाब जैसे शहरों में वहाँ पे आता है। तो वहाँ के व्यापारियों ने साफ साफ बोला है कि हम वहाँ से किसी प्रकार का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो करीब 20 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो गया। और पूरी दुनिया को पता है कि विश्व के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था भारतीय बाज़ार पे टिका है। अगर भारतीय बाज़ार ने किसी को सर पे बिठा लिया तो उस देश के वारे न्यारे हो जाते हैं, उस देश में पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन भारतीय बाज़ार ने एक बार पटक दिया तो उस देश की माली हालत ख़राब हो जाती है, पतलून गीली हो जाती है। तो हमारे व्यापारी भाइयों को सैल्यूट है जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। 35 हज़ार लोगों ने अजरबैजान, जो पर्यटक का एक मुख्य केंद्र है, वहाँ पे जाने के लिए अपना टिकट और वीज़ा कैंसिल कर दिया। एक झटके में कैंसिल कर दिया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, जिससे कई हज़ार करोड़ रुपए का अजरबैजान को नुकसान हो गया। और बहुत सारे सामान भी वहाँ से आते हैं, जिस पे हमारे व्यापारी बंधुओं ने बोला कि हम वहाँ से भी सामान नहीं लेंगे। तो ये दोनों देश इस समय घुटने पे आ चुके हैं। अब तुर्की का राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमारा उद्देश्य ये नहीं था, हमारा इंटेंशन वो नहीं था, पहले नहीं सोचता था। सैल्यूट है हमारे भारत को। इन सालों को ऐसा रगड़ दो कि इनकी हालत इतनी हो जाए कि साले भिखारी से भी बदतर हो जाएगी। भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक दिया गया है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों। यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।